हे गाइस, दिस इज प्रशांत कानाडे। आई एम कॉर्पोरेट सेल्स ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर, बिजनेस कोच एंड ऑथर। आज मैं आपके साथ लेकर आया हूं 7 पावरफुल टिप्स जो आपको लॉकडाउन के बाद आपके बिजनेस और सेल्स के नंबर को इंप्रूव करने के लिए हेल्प करेंगी। क्या आप जानना चाहते हैं? तो जल्दी से चलते हैं ये वीडियो की तरफ, लास्ट तक देखिएगा। टोटल 7 टिप्स है और ऑल दिस टिप्स आर 7 पावरफुल टिप्स जो आपको आपके सेल्स और बिजनेस के नंबर्स को इंप्रूव करने के लिए हेल्प करेगी लॉकडाउन के बाद भी। सो जल्दी से चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। सबसे पहली टिप है वो है राइट माइंडसेट। राइट माइंडसेट से मेरा मतलब है कि आपका माइंडसेट एक ही डायरेक्शन का होना चाहिए, वो है जस्ट हेल्प, डोंट सेल। दोस्तों बिल्कुल सही आपने सुना है, डोंट सेल। आपको कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस अभी सेल करने की जरूरत नहीं है, सेल करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। आपको आपके प्रोफेशन का नाम ही बदल देना है। यू आर नॉट सेल्स प्रोफेशनल, यू आर हेल्प प्रोफेशनल्स, राइट। सो ये बात एकदम आप मन में अंदर तक गाड़ दीजिए कि आप एक हेल्प प्रोफेशनल हो और सेल्स प्रोफेशनल नहीं हो। रीजन सबसे पहला उसका मैं आपके साथ शेयर करता हूं। कई बार ऐसा होता है कि आप सुबह निकलते हो ऑफिस से, या तो आपके घर से ही काम कर रहे हो, तो आप लिस्ट बनाते हो 10 लोगों से मिलने के लिए या 15 लोगों से मिलने के लिए, उनको फोन करने के लिए। सो आपने 10 लोगों को फोन करना शुरू किया। फर्स्ट ने आपको मना कर दिया, सेकंड ने मना कर दिया, तीसरे ने फोन नहीं उठाया, चौथे ने बीच में बात कर दी, पांचवें ने आपका रिस्पेक्ट नहीं रखा। सो ऐसी चीजें होती है। उसके बाद आप क्या करते हो? यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, राइट। आपको लगता है ये गलत अभी हो रहा है, ये समय गलत है, मैं कभी और ट्राई करता हूं, या तो शाम को ट्राई करता हूं। फिर आप शाम को ट्राई करते हो एंड आपके क्लाइंट्स के साथ आप प्रोडक्ट या सर्विसेज की बात करते हो, आपकी कंपनी की बात करते हो। अगेन उसको ऐसा लगता है कि ये बात सेल्स के ऊपर आ रही है, सो वो फोन काट देते हैं। धीरे धीरे आपको ये लगने लगता है कि ये इंडस्ट्री ही गलत है शायद, राइट। सो बेटर होता क्या है, नॉर्मली जब भी आप बात करते हो, आप प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करते हो, बिकॉज आपको पता है कहीं ना कहीं अगर ये सेल होता है तो आपके घर में कमीशन या इंसेंटिव या पैसा आता है, राइट। प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल नहीं होता है तो आपका घर नहीं चलेगा, आपकी जरूरतें पूरी नहीं होगी, आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होगी। सो इसके लिए सेल्स जरूरी है और कहीं ना कहीं ये बैक ऑफ द माइंड में बैठा हुआ है। और अगर ये बैक ऑफ द माइंड में है तो एक प्रेशर आपके ऊपर बिल्टअप हो रहा है, एक ऐसा प्रेशर जो आपको परफॉर्म करने के लिए मजबूर करता है, और परफॉर्म करने के लिए आपको एक्शन लेनी पड़ती है, और एक्शन आप लेते हो वो सेल्स की एक्शन लेते हो। सो अब इसकी जगह आपको आपका माइंड सेट जो है वो उसको थोड़ा सा बदलना है। आपको ये सोचना है कि आई एम नॉट सेल्स प्रोफेशनल, आई एम हेल्प प्रोफेशनल। अब आपको देखना है कि आप आपके क्लाइंट्स के साथ किस तरह से उनको हेल्प कर सकते हो, किस तरह से सलाह दे सकते हो, किस तरह से सपोर्ट कर सकते हो। आपकी प्रोडक्ट या सर्विस किस तरह से उनकी लाइफ में या तो लाइफस्टाइल में या तो उनके बिजनेस में बदलाव ला सकती है या तो बेनिफिट्स दे सकती है। सो आपको इस एंगल से सोचना है, और जब आप इस एंगल से सोचते हो तो आप एक हेल्प प्रोफेशनल बन जाते हो। दोस्तों आपकी सारी एनर्जी, आपका फोकस, आपके डायलॉग्स सिर्फ और सिर्फ वो कस्टमर्स के बेनिफिट के डायरेक्शन में चलने लगते हैं। आपकी सोच कंप्लीटली बदल जाती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बदल जाती है, आपके वर्ड्स जो होते हैं आप जो नॉर्मली यूज करते हो, आपके डायलॉग्स चेंज होने लग जाते हैं। आपका फोकस एक ही डायरेक्शन में है कि किस तरह से मैं मेरी प्रोडक्ट या सर्विसेज के जरिए ये कस्टमर की हेल्प कर सकूं। और जब दोस्तों आपको पता है आप हेल्प करने की कोशिश करते हो और आपको कोई मना करता है कि मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। आपका ईगो जो है ना, वो ईगो हर्ट नहीं होता है। और सबसे बड़ा रीजन है कि जब आप सेल्स की बात करते हो, उसके लिए कॉल करने की कोशिश करते हो, अपॉइंटमेंट फिक्स करने की कोशिश करते हो, तो आप प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर बात करते हो और वो आपको मना करता है जब आपका क्लाइंट, तब आपको लगता है इसने मुझे मना किया। सो आपको रिजेक्शंस फेस करने पड़ते हैं, और रिजेक्शंस फेस करने की वजह से आपका ईगो हर्ट होता है। दोस्तों ट्रस्ट मी, ईगो बहुत बड़ी चीज है और ये सभी के अंदर है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है थोड़ा बहुत। सो वो ईगो हर्ट होता है। लेकिन जब दोस्तों आप हेल्प की बात करेंगे, आप आपके क्लाइंट से बात करेंगे, आप फोन करेंगे कि सर जस्ट मैंने फोन किया है चेक करने के लिए कि कहीं ना कहीं मैं आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प कर सकता हूं, या तो मैं आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग में हेल्प कर सकता हूं, या तो मैं आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए कुछ प्लानिंग करने के लिए हेल्प कर सकता हूं। जस्ट लेट अस मीट, हम 30 मिनट्स के जूम कॉल पर मिलते हैं, या तो मैं आपकी ऑफिस में आता हूं अगर आप कन्वीनियंट हो तो, एंड इसके बाद हम कन्वर्सेशन करेंगे एंड लेट मी सी कि शायद मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा या नहीं। अगर मैं हेल्प कर पाऊंगा तो मैं आपको सलाह दूंगा, आपको बताऊंगा कि इस तरह से आपको ये फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। एंड अगर आपको सूटेबल नहीं है तो फाइन, कोई इश्यू नहीं है सर, मेरा ये काम है, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूं सर, क्या आप तैयार हैं? सो इस तरह से भी आप कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो। अगर सामने वाला क्लाइंट आपको मना करता है तो आपको बुरा नहीं लगेगा। दोस्तों बुरा क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपका ईगो हर्ट नहीं हो रहा है।
आपको नेगेटिविटी का सामना नहीं करना पड़ रहा है, आपको रिजेक्शंस का फेस करने की नौबत नहीं आती है। और जब आप रिजेक्शन फेस नहीं करते हो दोस्तों, तब आपकी एनर्जी, आपके इमोशंस, आपका पैशन बरकरार रहता है। आप वापस से दूसरे कस्टमर को फोन करने के लिए तैयार रहते हो। अगर 4 कस्टमर ने एक के बाद एक मना कर दिया तो आप 5वें कस्टमर को फोन करने के लिए हेजिटेट होते हो। सही कहा ना? तो डेफिनेटली ये जो टिप है, सेल्स प्रोफेशनल आपको नहीं बनना है, आपको हेल्थ प्रोफेशनल बनना है। तो ये बहुत काम करती है दोस्तों, ये राइट माइंडसेट तक आपको ले जाएगी। और ट्रस्ट मी, लॉकडाउन के बाद ये चीज आपको बहुत काम में आने वाली है। सो दिस वाज द टिप नंबर 1। अब चलते हैं टिप नंबर 2 के लिए। गाइज, टिप नंबर 2 है शेयर योर प्रोफाइल बिफोर यू मीट द क्लाइंट। यस, जब आप कस्टमर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेते हो, आपको मिलने जाना है 2 दिन बाद या 1 दिन बाद, तो जैसे ही अपॉइंटमेंट कंफर्म होती है आपको आपकी प्रोफाइल उसके साथ शेयर करनी है। हो सकता है आपने आपका पर्सनल ब्रोशर बनाया हो सकता है आपने आपके पर्सनल फेसबुक पे पेज बनाए हो, आपका यूट्यूब का चैनल हो सकता है आपने आपकी टेस्टिमोनीज के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी किए हैं। सो ये सारी चीजें आपको कस्टमर के साथ शेयर करना है, क्योंकि कस्टमर को पता नहीं है आप क्या लेवल पर काम कर रहे हो, आप कितने सालों से काम कर रहे हो। जब आप आपकी प्रोफाइल उनके साथ शेयर करते हो तो एक क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश होती है। उनको लगता है कि ये क्लाइंट जो एडवाइजर मिलने आने वाले हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस बंदा है, वो एक्सपर्ट है एंड उसको उसकी इंडस्ट्री का नॉलेज है। बिकॉज वो टेस्टिमनीज देखेगा, आपकी प्रोफाइल देखेगा, आप हो सकता है उसके अंदर आपने आपके अचीवमेंट्स के बारे में मेंशन किया हो सकता है आपका विजन उसमें मेंशन किया हो, आपका पर्सनल मिशन उसके अंदर शेयर किया हो, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपका पर्पस क्या है, इस इंडस्ट्री में आपने क्या क्या हासिल किया है, किस तरह से लोगों को हेल्प कर रहे हो, कौन से टॉपिक में आपकी एक्सपर्टीज है। ये सारी चीजें अगर आप आपकी पर्सनल ब्रोशर प्रोफाइल बनाते हो तो उसके अंदर ये पीडीएफ फाइल में आपको उसको शेयर करना है। आपकी वेबसाइट हो सकती है छोटी सी, उसकी लिंक आपको उनको भेजनी है। आपका यूट्यूब का अगर चैनल है तो उसकी लिंक आप भेजिए। आपका फेसबुक पर पेज बना है जिसके अंदर आपने कुछ ब्लॉग्स या आर्टिकल्स मेंशन किए हैं, राइटअप किए हैं, उसकी लिंक आप उनको शेयर कर सकते हो, ताकि जब आप नेक्स्ट डे या 2 दिन के बाद उसको मिलने जाते हो तो वो आपसे आपकी प्रोफाइल से परिचित हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है, जब एक क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश होती है, क्रेडिबिलिटी से ट्रस्ट एस्टेब्लिश होता है, ट्रस्ट एस्टेब्लिश होता है तो लाइकेबिलिटी बढ़ती है, और लाइकेबिलिटी बढ़ती है तो आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज या कंपनी सेकेंडरी हो जाती है, सबसे पहले आप आ जाते हो। नॉर्मली मैं कई बार मेरे सेल्स सेमिनार में कहता हूं कि कस्टमर सबसे पहले क्या बाय करता है। गाइस, कस्टमर सबसे पहले क्या बाय करता है? या वो प्रोडक्ट या सर्विस बाय करता है, या वो आपकी कंपनी को बाय करता है, या आपको खुद को बाय करता है? सबसे पहले कस्टमर आपको बाय करता है। सो आपकी जिम्मेदारी है कि जब आप क्लाइंट से मिलो उससे पहले आपकी प्रोफाइल सॉफ्ट वर्जन्स में, पीडीएफ फाइल में या तो लिंक के जरिए उसके व्हाट्सएप नंबर पर पहुंच जानी चाहिए। वो डेफिनेटली गौर करेगा उसके ऊपर, वो सोचेगा, समझेगा, पढ़ेगा और वो जानेगा आपके बारे में। और अगर उसको आपकी प्रोफाइल से इंस्पिरेशन मिलती है तो डेफिनेटली आपके साथ बातचीत करने के समय पर वो बहुत कंफर्टेबल फील करेगा। कुछ चीजें जो शेयर कर नॉर्मली वो किसी और से शेयर नहीं करता होगा वो आपके साथ करेगा, बिकॉज यहां पर आपने एक क्रेडिबिलिटी, एक प्रोफेशनल इमेज एस्टेब्लिश की है। सो दिस वाज द टिप नंबर 2 गाइस। सो अब चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। दोस्तों, टिप नंबर 3 है गूगल फॉर्म या गूगल सर्वे फॉर्म। सो आपने देखा होगा कई बार अपने फेसबुक पर या आपके फ्रेंड्स ने, कलीग्स ने आपको क्वेश्चन भरने के लिए एक लिंक भेजी होगी। सो ये गूगल फॉर्म बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और नॉर्मली मैं एडवाइस करता हूं कि जब भी आप कस्टमर के साथ मीटिंग होने से पहले आपकी पर्सनल प्रोफाइल या ब्रोशर उनके साथ शेयर करते हो तो उसके साथ लास्ट में उनको एक पर्सनलाइज कस्टमाइज गूगल फॉर्म बनाकर भेजिए उसकी लिंक, और उनको रिक्वेस्ट करिए कि सर कल हम मिलने वाले हैं या परसों हम मिलने वाले हैं, तो उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि ये छोटा सा क्वेश्चन है, सर्वे है, जिसको आप फिलअप करिए। ये क्वेश्चन है फिलअप करने से मैं आपके बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन जान पाऊंगा, जिसकी वजह से मुझे हेल्प मिलेगी आपकी प्रोफाइल को एनालिसिस करने के लिए, ताकि जब हम मिले तो कम से कम समय में मैं अपनी रिकमेंडेशंस या अपनी एक्सपर्टीज या अपना एक्सपीरियंस के जरिए आपको कुछ अच्छी सलाह दे सकूं। सो ये गूगल फॉर्म में आप क्या मेंशन कर सकते हो, ये गूगल फॉर्म में आप उनका फोन नंबर, उनका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी ले सकते हो, ताकि फ्यूचर के लिए आपके पास एक डेटाबेस तैयार होना शुरू हो जाता है। इसके बाद आपको उनकी जन्म तारीख या तो उम्र पूछनी है, आपको उनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछना है कि वो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उनके बच्चे कितने हैं,
कौन सी स्कूल में जाते हैं, या तो बच्चों की एज कितनी है, ताकि आपको अंदाजा मिले कि बच्चों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है उनके एजुकेशन के लिए या तो उनके शादी के लिए। सो आप उनके लिए भी कुछ सलाह दे सकते हैं। आपको पता चल जाएगा एज के हिसाब से कि उनको रिटायरमेंट प्लानिंग की आवश्यकता है या नहीं। आप उनकी लायबिलिटीज के बारे में पूछ सकते हो, आप उनकी लाइफस्टाइल के बारे में पूछ सकते हो, आप उनके मंथली एक्सपेंसेस के बारे में पूछ सकते हो, आप उनके मंथली ईएमआईज के बारे में पूछ सकते हो, आप उनके फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स के बारे में प्रायोरिटी के हिसाब से पूछ सकते हो। दोस्तों गूगल फॉर्म में काफी सारी चीजें अवेलेबल है। सो ये गूगल फॉर्म बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। और जब भी आप मिलने जाते हो कस्टमर को, उससे पहले अगर आप ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए जब उनको ये लिंक भेजते हो, तो जब कस्टमर को सिर्फ 2 मिनट लगेगा ये लिंक में से पूरा फॉर्म डिटेल्स फिलअप करने के लिए, बट ट्रस्ट मी गाइज, अगर उसने ये क्वेश्चनर फिलअप कर दिया तो 2 चीजें होगी। बहुत सारी वाइटल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है रेडिली। उसको मिलने से पहले आप उसके बारे में काफी सारी जानकारी हासिल कर लेते हो। पहले मैंने कहा था आपको पर्सनल प्रोफाइल शेयर करनी है ताकि वो आपके बारे में जानना शुरू कर दे, जान ले। और जब वो क्वेश्चनर फिलअप करता है आपका क्लाइंट, तब आप उसके बारे में सारी डिटेल्स जान लेते हो। एंड देन जब आप फिजिकली उनको मिलने जाते हो तो आपके पास रेडिली डेटा अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सो आप उसके हिसाब से आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज गाइड कर सकते हो। दूसरा फायदा ये होता है कि जैसे ही वो कस्टमर ये क्वेश्चनर फिलअप करेगा, उसको पता चलेगा कि जो मिलने आने वाले हैं एडवाइजर, वो नॉर्मल एडवाइजर नहीं है, वो एक्सपर्ट लेवल के है, वो प्रोफेशनल है, या तो वो स्पेशलिस्ट है। और ये एक्सपर्टीज से आपकी क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट एकदम डीप डाउन तक बिल्टअप हो जाता है। सो ये टिप बहुत ज्यादा फायदेमंद है दोस्तों। 3rd नंबर की टिप, जो गूगल फॉर्म या गूगल सर्वे आप उनको भेज सकते हो। सो चलिए अब देखते हैं टिप नंबर 4।